हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल मैथ्स में स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने वाले ये है समाकलन का अनुप्रयोग एक्सरसाइज 8 क्लास 12th का ये एनसीईआरटी बुक है हिंदी माध्यम में। और इसमें आप लोगों को हिंदी फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके पहले आप लोग इससे पहले अगर क्लास 11th में पढ़े होंगे परवलय के बारे में, तो पहले हम लोग आगे थोड़ा सा आप लोगों को परवलय समझा देते हैं। कौन से परवलय का कौन सा समीकरण होगा, नहीं तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनाने में बहुत सारा समस्या आ सकता है। अब लोग ध्यान पूर्वक प्रयास करेंगे कि पहले इस थ्योरी को समझ लें, फिर जाके ये आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन में जो है ये हो गया एक्सरसाइज 8.1। 8.1 अब लोग ध्यान से पहले थ्योरी को समझने का प्रयास करें, फिर आप लोगों को एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा। तो थ्योरी क्या है, जैसे परवलय के आधार पे अगर क्लास 11 आप लोग पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ तो जानकारी होगा। फिर भी हम एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट में परवलय में 4 टाइप से चलेगा। 4 टाइप से, जैसे एक परवलय इधर से, इसी में जो है दूसरा परवलय इधर से, इसमें होगा ये जैसे y, ये है y डैश, ये है x, ये है x डैश। इस परवलय का समीकरण हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 4x। अगर इधर इसका फेस घुमा हुआ रहेगा, इस परवलय का समीकरण हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। और अगर इधर घुमा हुआ रहेगा तो ये जैसे हुआ y, ये y डैश, ये x, ये x डैश, सेम उसी प्रकार से जो इधर घुमा हुआ रहेगा तो समीकरण रहेगा यही, बस इसमें माइनस लग जाएगा y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। समीकरण देखेगा सेम ही, लेकिन ये पॉजिटिव और है तो 4ax, ये निगेटिव की ओर है माइनस 4ax। इसका प्रूव्ड जो 100% आप लोगों को क्लास 11th में मिलेगा। तो हम बस सिर्फ रिवीजन के लिए हम एक बार समझा दे रहे हैं। x डैश, y डैश एक परवलय बनेगा इस आकार में, और इसी में दूसरा परवलय बनेगा नीचे आकार में। x डैश, y डैश। इसका ऊपर वाले का सूत्र होगा x स्क्वायर बराबर 4ay। ये ऊपर वाले परवलय का जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4ay, और इस परवलय का होगा x स्क्वायर बराबर 4ay, लेकिन ये निगेटिव में, क्योंकि ये निगेटिव पार्ट में घुमा हुआ है, निगेटिव भाग। तो यहाँ तक हो गया माइनस 4ay। इसके बाद आप लोग को पूछेगा वृत्त का समीकरण। इस वृत्त में मान लो यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या है, और इस पॉइंट का नाम है एक्स वाई, और यहाँ जो केंद्र है वो है एच के। इसका समीकरण पूछेगा तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये आर क्या है, तो त्रिज्या है। क्या है, तो ये आर त्रिज्या है। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्या है, तो त्रिज्या है। अब एक आप लोगों का बच गया दीर्घवृत्त। जैसे कि आप लोगों को पता है एक अंडाकार शेप, इस आकार का एक शेप, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश। वाई डैश, तो यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स एक्स की दूरी a है, और तो वाई एक्स का क्या होगा 0। यहाँ से यहाँ ये हो गया, मानो चलो अगर वो x तो 0 ही होगा यहाँ पे, लेकिन वाई एक्स की दूरी मान लिया जाए b है। ये b दूरी और ये a दूरी है। तो यहाँ पे जैसे पूछेंगे इस दीर्घ वृत्त का, तो ये यहाँ पे जो हम बताए, ये बताए वृत्त का। ऊपर में जो 4 बताए वो बताए परवलय का, और ये जो बताए ये दीर्घ वृत्त का।
ये क्या है? ये दीर्घ वृत्त का है। तो पूछेगा दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो एक्स अक्ष पे क्या है, ए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए, एक्स स्क्वायर बाय ए। इसके बाद जो है फिर यहाँ पे अगर मान लिया जाए, फिर अगर इसको जाएंगे वाई अक्ष पे, तो आप लोग को ध्यान में रखना है एक्स स्क्वायर बाय ई स्क्वायर, और इसके बाद जो है प्लस फिर यहाँ पे आएगा तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आप लोगों का दीर्घवृत्त का समीकरण। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो ए दूरी कहाँ का है, तो ए दूरी जो है, ये दूरी है आप लोगों के पास, जो ए दूरी दिया गया है वो ए दूरी है एक्स अक्ष पे, और बी दूरी है वाई अक्ष पे। तो वाई अक्ष पे तो इसीलिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाता है दीर्घवृत्त का समीकरण। तो बस इतना थ्योरी आप लोग ध्यान पूर्वक ध्यान में रखेंगे। अब जो है, अब हम जस्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इससे बताने से पहले एक दो पॉइंट और है, एक दो पॉइंट को ध्यान में देख लिया जाए। जैसे कि अगर बोलेगा पॉइंट नंबर वन जैसे बोला जाए वक्र, वक्र जो है वक्र ये हो गया y बराबर एफ एक्स, वक्र जो है ये हो गया y बराबर एक्स सॉरी एफ एक्स, एक्स अक्ष तथा रेखा x बराबर a और x बराबर b। अब इसमें जो है अब x बराबर a और x बराबर b, क्षेत्र x बराबर a हो जाएगा एक प्रकार से लोअर लिमिट और b हो जाएगा अपर लिमिट। इतना से अगर घिरे पार्ट का क्षेत्रफल पूछेगा, यहाँ पे होगा x बराबर a और x बराबर b, y बी वाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का सॉरी घिरे हुए पार्ट का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल घिरे हुए पार्ट का क्षेत्रफल। तो एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी इक्वल सॉरी एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, ये लोअर लिमिट है, ऊपर वाले अपर लिमिट है वाई डी एक्स। अब इसी में जो दूसरा नंबर पॉइंट का है बताया जा रहा है, ये हो गया वक्र। वक्र जो है अगर वक्र हो जाता है, इसका अगर अगला नंबर पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर वक्र आता है एफ एक्स में, अगर एफ एक्स में आएगा तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एफ वाई, अभी था वाई बराबर एफ एक्स, अब हो गया एक्स बराबर एफ वाई। तो यहाँ पे जो वाई बराबर ए होगा और वाई बराबर बी होगा। अब इसमें अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, इसमें क्षेत्रफल पूछा जाए तो y बराबर a, y बराबर b, ये हो गया लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट एक्स डी वाई। अगर इसी में कहीं ना कहीं आप लोग को ऐसा दिखेगा जहां पे दो वक्र दिख जाए, तो दो वक्र के अकॉर्डिंग कुछ ना करेंगे, ये दोनों को जो है दोनों को जोड़ देंगे, या अगर देखेंगे अगर दोनों वक्र मिलाने के बाद कुछ कॉमन पार्ट लेना है तो घटा भी सकते हैं, अगर दोनों पार्ट का जरूरी होगा तो हम जोड़ भी सकते हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। तो फिलहाल आप लोग ये भी क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल को ध्यान में रखेंगे और नोट भी कर लेंगे। अब इसके बाद जो है हम आप लोगों को जस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक जो भी इंटीग्रेशन पढ़े हैं अपर लिमिट टू लोअर लिमिट से वो सबों के लिए आसान है, जिससे भी इंटीग्रेशन बनता हो मतलब समाकलन बन रहा हो वो सब से ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि हम समझा रहे हैं, अब इसका वक्र किस आधार का खींचा जाएगा आप लोग ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन, और क्वेश्चन नंबर वन में कहता है वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स। अगर वाई स्क्वायर बराबर एक्स तो हम क्या बोले हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4x। इस तरह का समीकरण किसका होता है, ये होता है एक्स अक्ष के पॉजिटिव में, एक्स अक्ष के पॉजिटिव में इस तरह का वक्र बनेगा। ये हो गया एक्स डैश वाई डैश। इससे तो पता चला कि इस तरह का वक्र बनेगा। वक्र बनने के बाद फिर आगे कहता है एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 4। मान लिया जाए एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, 1 2 3 4। तो हमें बोला है एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 तो यही आएगा और एक्स बराबर 4 तो यहाँ पे आएगा। ये हो गया हाईएस्ट, लोएस्ट 1 और हाईएस्ट 4। अब इतना हो गया, तब इसमें बोला गया आगे कि एक्स अक्ष के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब एक्स अक्ष से कितना घिरा, तो ये पार्ट गिर गया, यही पार्ट गिर गया। तब इसका थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे ए हो गया, ए के बाद ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये
डी हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर 1 तो हो ही गया, एक है 1 और दूसरा है, और ये नीचे जो रेखा है ये किसका, एक्स बराबर 1 का और एक्स बराबर 4 का। इधर जो रेखा ये एक्स बराबर 1 और इधर जो रेखा ये है एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4। अब इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे ए ए बी सी डी, ए बी सी डी से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्र, क्षेत्र ए बी सी डी से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका लोअर लिमिट क्या है, तो एक है एक्स बराबर 1 और दूसरा एक्स बराबर 4। अगर एक्स बराबर 4, यहाँ से ये ध्यान दिया जाए कि यहाँ से अगर हम लोग एक्स बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 4, और यहाँ पे जो है इस तरह का समीकरण जो हम लोग निकालते हैं, यहाँ से अगर एक्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे होता था वाई डी एक्स। आपको क्षेत्रफल में बताया जब एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 4, एक्स बराबर ए, यहाँ पे एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी, तो यहाँ पे वाई डी एक्स, वाई डी एक्स। तो सेम उसी तरह से हम यहाँ पे बता एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 4 वाई डी एक्स। अब यहाँ से हमको y का मान निकालना है, तो y का मान कैसे निकलेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट एक्स, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट एक्स। अब यहाँ पे इसका मान को रखा जाए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, यहाँ पे लिख देंगे रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स डी एक्स। तो बताया जब 1 4 रूट एक्स को लिख सकते हैं पावर हाफ डी एक्स, पावर हाफ डी एक्स। अब पावर हाफ का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पे पावर 3/2 2/3, और ये हो गया जैसे अपर लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4। अब यहाँ पे इस लिमिट का मान को रखा जाए 2/3, तो 4 पे पावर 3/2 माइनस 1 पे पावर 3/2। यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 3/2 माइनस 1 पे पावर कुछ भी रख दो तो उसका वैल्यू 1, 2 2 कैंसिल, 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3, 8 में से 1 गया 7, तो 7 गुना 14, 14/3 वर्ग इकाई। यही हो गया आप लोगों का आंसर। तो इसमें भी क्या किया गया, ये भी इंटीग्रेशन ही था, बस इस पार्ट को समझना था। और ये जो परवला है ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लास जो है 11th में पढ़ाया गया होगा, वहां पे इसका कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे फिर भी हम आपको थ्योरी बताए, थ्योरी बताने के बाद यहाँ इसका वैल्यू रख के यहाँ आपको हम बताए क्षेत्र एबीसीडी जो था, इसी एबीसीडी का पूरे का हम लोगों का क्या चाहिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल एबीसीडी का निकाले तो एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 4, मतलब एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी से वाई डी एक्स, और यहाँ पे वाई का मान निकाल के रख दिए। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का भी कॉन्सेप्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग कॉन्सेप्ट समझने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक आसान का था, प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x, वाई स्क्वायर बराबर 9x। तो यहाँ पे ध्यान दे वाई स्क्वायर बराबर जो 9x हुआ, इसमें भी कहता है वाई सॉरी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। कहता x अक्ष से घिरे पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए, तो फिर सेम बनेगा x डैश y डैश, और यहाँ पे वाई स्क्वायर 9x है तो इसका फिर ये पॉजिटिव x अक्ष की ओर। यहाँ पे 1 2 3 4, तो जैसे यहाँ पे अगर 2 पे हम लोग खींचे तो ये लाइन कहाँ पे है, तो x बराबर 2 पे, और ये जो लाइन यहाँ पे खींच रहे हैं ये कहाँ पे है, तो x बराबर 4 पे। फिर इसको कलर कर देंगे थोड़ा सा, जिससे कि पार्ट दिखे कि फर्स्ट चतुर्थांश में है या नहीं है। ये फर्स्ट चतुर्थांश में इसको कलर कर दिए। कलर करने के बाद जो यहाँ से अगर हम वाई स्क्वायर वाई का मान निकालना चाहें तो वाई बराबर 9 रूट एक्स, इसको लिख सकते हैं 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 रूट एक्स, 3 रूट एक्स। इसके बाद जो है
यहाँ पे फिर इसका नामकरण कर दो, तो यहाँ पे नामकरण क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। इसको लिखेंगे ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 4, तो y dx, और y का मान अब की बार निकाल के बता दिए 3√x, तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे 4, 3√x dx। अब यहाँ से हम डायरेक्ट ये बता रहे हैं, ये 3 कांस्टेंट, इसको आगे कर लेते, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ, और लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4, यहाँ पे 3 कांस्टेंट, रूट एक्स को लिख सकते हैं पावर हाफ dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x पे पावर 3/2, यहाँ पे होगा 2/3, और यहाँ हो गया लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4, इसी के अकॉर्डिंग 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे 4 पे पावर 3/2 माइनस 2 पे पावर 3/2, 2 पे पावर 3/2। यहाँ पे ध्यान देने बात यह है, यहाँ पे 2 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 3/2, इसको लिख सकते हैं हम 2 को √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, 3/2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 पे पावर क्यूब, तो यहाँ पे 8 माइनस ये 2 और 2 कैंसिल, √2 को 3 बार लिखो, ये हो जाएगा, जैसे 2 को √2 में तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 8 माइनस 2√2, 8 2√2। इसका अगर फॉर्मेट इस फॉर्मेट में आंसर हो तो ठीक हो, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16, 2 दूना 4, √2 वर्ग इकाई। इसमें भी इंटीग्रेशन का ही काम होगा, बस इसमें एक पर वाला एक दीर्घवृत्त इसके अकॉर्डिंग इसमें बनाया जाएगा, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो जाए या आउट ऑफ माइंड चले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर जो है इसी में अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी प्रथम चतुर्थांश में बोला गया x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x स्क्वायर अगर 4y के फॉर्मेट में आ गया, इसके बाद जो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, x डैश y डैश y, अब इसमें अगर x स्क्वायर बराबर 4ay कहाँ हो रहा था, तो जस्ट ऊपर है पॉजिटिव, निगेटिव आ जाए तो सबका निगेटिव या तो नीचे या तो लेफ्ट साइड में, निगेटिव या लेफ्ट साइड में, तो इसके बाद जो है इस जगह पे अब इसका जो समीकरण हो गया, तो यहाँ पे क्या कहते हैं y बराबर 2, तो y बराबर जैसे 1 2 3 4 4, तो यहाँ पे y बराबर 2, y बराबर 2 और y बराबर 4, ये हो गया। तो इसमें भी बोला गया था प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश इधर होगा, इधर तो द्वितीय चतुर्थांश है, तो प्रथम चतुर्थांश में हम लोग कलर कर रहे हैं, और नीचे वाला लाइन है y इक्वल टू 2 और यह है लाइन y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोलेंगे, इसका भी नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल, तब इसके अकॉर्डिंग यहाँ हुआ y बराबर 2, y बराबर 4, y बराबर 2 और y बराबर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे x dy, x dy, तो यहाँ से x का मान निकाला जाए तो x बराबर रूट अंडर 4y, 4 का 2 और ये हो जाएगा रूट अंडर y, रूट अंडर y। तब इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हो गया, अब y x का मान क्या हो गया 2 रूट y, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 4 2 रूट y dy, रूट y dy 2 कांस्टेंट है, 2 4 y पे पावर हाफ dy, y पे पावर हाफ dy। अब इसके अकॉर्डिंग जो है 2 y पे पावर 1 जोड़ेंगे 3/2, 2/3, 2/3 2, अब 4, इसके बाद इसमें तो कांस्टेंट नहीं जोड़ना है क्योंकि यह निश्चित समाकलन है, तब इसमें 2 दूना 4/3 कांस्टेंट को साइड कर लिए, 4 पे पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 पे पावर 3/2। जस्ट अभी जिस सवाल को हम बनाए थे कुछ सवाल ऐसा ही था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे पहले वाला समझ में अगर आ गया होगा तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 4/3 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 और -2 को क्या लिखे थे रूट 2 का स्क्वायर पावर 3/2, 2 और 2 कैंसिल तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 2 का क्यूब 8 माइनस रूट 2, ये 2 2 कैंसिल, रूट 2 का क्यूब तो 2 रूट 2, अभी 3 बार गुना करके जस्ट बताए थे। अब इससे मल्टीप्लाई किया जाता, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 दूना 8 रूट 2/3 वर्ग इकाई। ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे था, जो कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन चतुर्थांश फर्स्ट में y स्क्वायर बराबर 4x को फॉलो कर रहा था, और ये जो था x स्क्वायर 4y को फॉलो कर रहा था क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन सेम है, उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन बताने के बाद आप लोगों से 5 नंबर क्वेश्चन बन जाए। 4 नंबर क्वेश्चन का आता है दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे 16 y स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल दीर्घवृत्त में इसी को बोला गया है। तब इसमें जो हमें a निकालना है, b निकालना है, फिर जो है इसका समीकरण को हमें बना के आगे बढ़ना है। तब इसे दीर्घवृत्त में ये दीर्घवृत्त में पहले तो हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश में इसमें कोई चतुर्थांश नहीं बोला, तो हम एक चतुर्थांश का निकाल लेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस चारों चतुर्थांश का निकल जाएगा। यहाँ पे ये हुआ x, ये हो गया x डैश, ये हुआ y, ये हुआ y डैश। क्या इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से जब तुलना करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा 4 और बी का वैल्यू 3। तो यहाँ से यहाँ था आप लोगों का ए, ये बिंदु क्या था तो a, 0, तो यहाँ पे होगा 4, 0 और ये था 0, b, यहाँ पे हो जाएगा 0, 3। अब ये एक पार्ट का हम निकाल के अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बताओ, ये चारों पार्ट का तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे नाम रख दिए, मूल बिंदु है ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी, नामकरण कर दिए। अब यहाँ से मान जो दिया हुआ है, मान ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब यहाँ 0 से क्या हो गया, x के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 0 से 4, 0 से 4। अब यहाँ पे x का मान को हम लोग निकालेंगे, तो इसी को सॉल्यूशन करके मान को निकालेंगे और इसी सॉल्यूशन से पता चलेगा इसका मान क्या होगा। तो त्रिभुज सॉरी ये अभिष्ट जो क्षेत्रफल बनेगा, ये अभिष्ट क्षेत्रफल क्या है 4 है, ओ ए बी का 4 गुना ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल से पहले इसका रफ करके जो हम लोग वैल्यू रखेंगे, इस वैल्यू को पहले हम लोग समझा देते हैं, ये वैल्यू कहाँ से आएगा और किस प्रकार से आएगा।
यहाँ पे हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1। तब यहाँ से जो ये सॉल्यूशन होगा तो ये प्लस में है तो ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ से हम लोग पहले यहाँ आते हैं तो वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बाय 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, इधर प्लस में था इधर माइनस में, तो वाई स्क्वायर अब यहाँ 9 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो भाग सॉरी इधर भाग में तो इधर गुना में हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16, एक्स स्क्वायर बटा 16। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉरी वाई बराबर अंडर रूट 9 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 16 एकम 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y तो रूट हो गया, तो यहाँ पे 16 नहीं कुछ तो 1, 16 और 1 का एलसीएम 16, 116 बार में 16 एकम 16 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 9 और 16 का अगर वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 रूट से बाहर और 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ पे हो गया 9 का निकल के आया बाहर 3 और 16 का निकल के आया 4, और यहाँ पे अंदर जो बच गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्र सॉरी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना ओ ए बी का क्षेत्रफल, अगर ओ ए बी का क्षेत्रफल यहाँ 4 एक्स का यहाँ 0 से लेके कहां तक लिमिट है 4 तक, हम लोग यहाँ लिखेंगे 0 से 4, यहाँ पे हो गया y dx, तो 4 0 से 4 y का वैल्यू 3/4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दे देंगे, हम यहाँ पे x का लिमिट लिए हैं 0 से 4 तो y dx, अगर आप लोगों का कहना हो जाए कि नहीं हम 0 से 3 लेंगे y का लिमिट लेंगे, हाँ 0 से 3 आप ले सकते हैं, तब यहाँ पे आप x का मान निकालेंगे, आप यहाँ पे x का मान निकालिएगा, जैसे हम यहाँ पे y इक्वल टू निकाले तो आप x इक्वल टू निकालिएगा, जो मान आएगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा और तब आप यहाँ 0 से 3 लिमिट ले सकते हैं y के अकॉर्डिंग। अगर y के अकॉर्डिंग चलना है तो 0 से 3 होगा लिमिट, और यहाँ पे y का मान नहीं निकालना है, x का मान निकालना है, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो कैंसिल, 3 0 से 4 इसको तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी से जब आप लोग पहले पढ़े होंगे 7.4 में, तो वहां पे इसका फॉर्मूला हो रहा था साइन इनवर्स एक्स बाय ए, इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स बाय 4, 0 से 4। अब यहाँ पे हो गया 3 साइन इनवर्स अपर लिमिट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात बता रहे हैं कि ये जो फार्मूला था ये फार्मूला डायरेक्ट 1/, ये मिस्टेक हो गया, ये फार्मूला आप लोगों का था 1/, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, लेकिन ये फार्मूला जो था ये आप लोगों को 7.7 में यूज किया गया था, 7.7 में यूज किया गया था, इसीलिए कि यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ से हम लोग सही कर दे रहे हैं इस फार्मूले को। 3 के बाद ये फार्मूला होगा x/2, तो यहाँ पे x/2 के बाद रूट अंडर जो वैल्यू है वही, तो वैल्यू क्या था, तो वैल्यू है यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद था प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर 16/2 ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/8, ए का मान था 4 और यहाँ से हो गया ये 2 और 4, ये जो है यहाँ पे लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4। अब यहाँ से 2 और 4 को यूज किया जाएगा 3
यहाँ 4, तो यहाँ पे जैसे हम लोग करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 में से सॉरी 16 में से 16 गया 0, तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ पे 0 प्लस 2 से इसको काट देंगे तो 8, 8 साइन इनवर्स 4/4, तो क्या होगा 1, ये हो गया अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर, यहाँ 2/2 तो 1, 2 का स्क्वायर तो 4, 4 को 16 में से 4 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा रूट में 12, अब प्लस यहाँ पे 8 साइन इनवर्स 2/4, ये हो गया लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हो गया। यहाँ पे जो ये हुआ 3 8 साइन इनवर्स, साइन में 1 किसका मान होता है साइन π/2, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस माइनस, और ये जो था सॉरी यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ये हो गया कि आप लोग ध्यान पूर्वक ध्यान देंगे कि आप लोग जो ये ध्यान दे देंगे एक आधार पे कोशिश करके कि यहाँ पे लोअर लिमिट तो यहाँ पे 0 था, यहाँ से फिर मिस्टेक हो गया, तो मिस्टेक होते चले गया, फिर पुनः आप लोग सुधार लेंगे। ये लोअर लिमिट था 0, ये 0 जैसे था तो यहाँ पे हम लोग 0 रखते, ये पूरा टर्म 0 और यहाँ पे 0 रख देंगे तो इसका वैल्यू भी 0, यहाँ इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को परेशानी हुआ होगा तो फिर भी -0। अब यहाँ से आप लोगों का कंडीशन सही हो गया, 3 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो 8 मल्टीप्लाई π/2, 8 मल्टीप्लाई π/2, यहाँ से 2 से यहाँ पे 4, 4 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3 4 पाई, अब 4 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 पाई वर्ग इकाई। आप लोग को पुनः एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे 3 x/2, तो x के स्थान पे x है तो x/2, रूट अंडर जो मान है वही, 4 का स्क्वायर 16 माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2, तो a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, तो और यहाँ पे 0 है और ये 4 है। अब यहाँ से मान रखा जाए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 में से 16 गया 0, तो x/2 गुना 0, तो ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया 8 साइन इनवर्स, यहाँ पे 4/4 तो 1, और ये 0 रखेंगे, यहाँ से 0 रखेंगे, ये टर्म 0, साइन में 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये भी टर्म 0, तो इसीलिए यहाँ पे 0, फिर इस 0 को तो छोड़ दिया जाए। यहाँ पे 3 8 साइन इनवर्स 1 होता है साइन π/2 का मान, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, फिर यहाँ बच गया π/2, तो 8 गुना π/2, तो π/2 2 से ये 4 बार में तो 4 पाई, तो 3 गुना 4 पाई इक्वल टू 12 पाई वर्ग इकाई। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का जो 5 नंबर क्वेश्चन है खुद से अगर बनाना चाहेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन खुद से बनेगा। x² 4 + y² 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x² 4 + y² 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं बनता है हम लोग जस्ट अगले क्लास में आएंगे तब 5 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन करके बता देंगे। फिलहाल तब तक आप लोग यहाँ तक रिवाइज करके रखेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।